Hello. In this lecture, we are going to discuss about on the location of the octahedral void and tetrahedral void. In FCC structure, there are 6 atoms on the faces and other 8 atoms are present on the corner और वर्टेक्स। ओके, जैसे कि हमें पता है एफसीसी के अंदर 6 एटम फेसिस पे प्रेजेंस होते हैं ऑन द सेंटर ऑफ द फेसिस। 4 ये हमारी पीछे वाली फेस है, एक ये हमारी आगे वाली फेस। ठीक है, 6 फेसिस पे प्रेजेंस होते हैं और 8 एटम जो वर्टेक्स पे प्रेजेंस होते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कहाँ मिलता है? तो देखिए, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए करना क्या है। तो यहाँ पे आपको 2 वर्टेक्स पे एटम दिखाई दे रहे हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पे इस 2 वर्टेक्स के जो नीचे वाले फेस पे एक एटम है, उसी तरीके के एक एटम यहाँ पे ऊपर वाले फेस पे होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा लेटाइस बनता है ऐसे यूनिट सेल को एक के ऊपर एक उसके ऊपर एक बनाने से मिलता है। एक जो एटम आपका यहाँ पे प्रेजेंस है वो एक एटम आपको यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब ये जो हम 6 एटम बना रहे हैं, उस 6 एटम को हम अगर एक दूसरे के साथ मिक्स कर दे बाय लाइन, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बीच में कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन मिक्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या हमें एक, ठीक है, वॉइड मिलेगा। तो ये जो वॉइड मिलता है उसी वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब इससे हमें पता चलता है कि हमें बिल्कुल एज के सेंटर में एक वॉइड मिलता है। तो ओवरऑल यूनिट सेल के अंदर 12 एजिस होती है। तो 12 एजिस के सेंटर में हमें 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक इस एज पे मिला, एक इस एज पे भी मिलेगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें इस एज पे, यहाँ पे, यहाँ, सारे जगह ये 12 जगहों पे हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि 12 जगहों पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलते हैं, तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट के अंदर नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ द यूनिट सेल। तो ओवरऑल दे आर 12 octahedral voids present on the edge of a unit cell। और हमें पता है एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 12 एजेस होती है और पर एज वो अपना 1/4% पर यूनिट सेल को देती है। तो ओवरऑल इस तरीके से हम देखने जाए तो हमें एक यूनिट सेल के अंदर कितने 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलते हैं। अब बात करते हैं ये 3। हाँ, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे मिलेगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिलेगा फेसिस के थ्रू। यहाँ पे 6 फेसिस पे हम एफसीसी लेटाइस के अंदर 6 एटम रख देते हैं 6 फेस पे। अब इस 6 एटम को एक साथ जब हम बाय डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, तो ये भी एक यहाँ पे बीच में एक वॉइड जनरेट होता है, ये वॉइड जनरेट होता है। ये वॉइड भी कितने 6 एटम से सराउंडेड है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल हमें एफसीसी लेटाइस के अंदर देखने जाए तो हमें 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एजिस पे मिलते हैं
और एक ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड हमें बॉडी सेंटर में मिलता है। तो ओवरऑल हमें 3+1=4 ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलते हैं। तो एफसीसी के अंदर हम 4 ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड देख सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। मैंने यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल्स से बना हुआ है, कितने पार्टिकल्स मिलके एक ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड बना रहे। दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या होता है, ईच ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी constituent units. Otherwise, octahedral void is surrounded by 6 constituent units. उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या देखने को मिलता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन की। तो अगर हम एफसीसी के अंदर देखने जाए या फिर फेज सेंटर के अंदर, तो फेज सेंटर के अंदर हमें पता है हमें 6 एटम फेज पे मिलते हैं और 8 एटम हमें कॉर्नर पे मिलते हैं। 6 एटम फेज पे और 8 एटम कॉर्नर पे। अब हमें करना क्या है? अब हमें 3 फेस के एटम को और एक कॉर्नर के एटम को बाय लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से ये 3 फेस के एटम जिसे हम ड्रॉ करते हैं बाय लाइन, इस फेस के एटम से हमने एक ट्राइंगल बनाया। अब इस लाइन को हम इस कॉर्नर के एटम के साथ जोड़ देते हैं ट्राइंगल को। देखा, अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रक्चर हो गया हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का टाइप। तो यहाँ पे ये जो बीच में एक वॉइड जनरेट होता है, बीच में एक वॉइड जनरेट होता है, जो वॉइड होता है तो वो उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड, एक वॉइड कितने एटम्स मिलके बनाते हैं? तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम 4 एटम्स मिलके बनाते हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मिलके। इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा? 4 होता है। तो यहाँ पे हमें पता है 3 फेस और एक कॉर्नर मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करते हैं। अब ये बात रही। अब दूसरी बात देखने जाए तो यहाँ पे ये 3 है, इस 3 को हम अच्छी तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। इस 3 को हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो हमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ मिलता है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमें यहाँ मिलता है, तो ओवरऑल 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिले। अब देखने जाए तो ये क्या है? ये हमारा एक बॉडी डायगोनल है, इसे हम बॉडी डायगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल पे हमें कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं? 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। एक बॉडी डायगोनल पर हमें 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर कितने बॉडी डायगोनल है? ये रहा हमारा एक। ठीक है, दूसरा बॉडी डायगोनल कहाँ से? ये वाला, इसको और इसको जोड़ दो, 2 बॉडी डायगोनल। तीसरा वाला हमें इसको और इसको जोड़ना है, 3। चलो हम जोड़ देते हैं। एक बॉडी डायगोनल ये मिल गया, एक बॉडी डायगोनल दूसरा वाला, ये हमारा हो गया तीसरा वाला बॉडी डायगोनल, और ये हो गया हमारा चौथा वाला बॉडी डायगोनल। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है बॉडी डायगोनल के अंदर, तो आप एक आराम से एक रूम बना लीजिए। ठीक है, आपके रूम के अंदर देख लीजिए। रूम के अंदर क्या होता है, जो सामने वाले कॉर्नर होते हैं, सामने वाले कॉर्नर को जोड़ दीजिए यहाँ से। मतलब आपके रूम का ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से एकदम क्रॉस में, ठीक है, एकदम क्रॉस के अंदर
जो होता है उसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे कितने मिलेंगे, ये एक मिलेगा, यहाँ पे ये दूसरा होगा आपका, तीसरा एंड चौथा। ओवरऑल हमें एक रूम के अंदर 4 बॉडी डायगोनल मिलते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं एक बॉडी डायगोनल पे हमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं, तो ओवरऑल 4 बॉडी डायगोनल है हमारे पास, तो हमें 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलते हैं। अब कई बार ठीक है पूछा जाए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है 3 फेज के एटम और एक कॉर्नर के एटम से मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। दूसरी बात देखने जाए तो हमें एक कॉर्नर के एटम से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो ओवरऑल हमारे पास यूनिट के अंदर कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर मिलके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हमें बना के देंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मिलेंगे। तो ये थी हमारी थियरी थी लोकेशंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड।